सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आया। ठीक है, तो बस हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके घर। मुलाकात हो रही है आपसे। डील थी 40-50 करोड़ की, कुछ छोटा सा सामान वामान आना था, कोई 15-20 करोड़ का। बस वो सारे काम निपटा के मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलता चले। उसने चाहा था उसने चाहा था नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। यकीन जानिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे बहन, हम तो सादे से लोग हैं, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। और हमने अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसे ही की है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे भी दोनों बेटे बहुत बाअदब हैं। बस एक बेटी की कमी थी, वो भी आप लोगों ने पूरी कर दी। वैसे सबा है कहाँ? आप तो लड़कियों को जानते हैं, जब उनके बारे में बात हो रही होती है तो वो शर्मा जाती हैं। भाई वो तो कह रही थी कि मैं चाय वाय लेके नहीं आऊंगी, अच्छा नहीं लगता। चाय तो मैं भी नहीं उससे मंगवाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चियां ट्रॉली लेकर आती हैं और सब लोग उनको देख रहे होते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जवाद को ऑफिस जाना है। दरअसल इसके अब्बू की वफात के बाद सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई है। अरे देखो बेटा, हमने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, ठीक है ना? हम तुम्हारी अम्मी से मिल लिए, हमारे लिए यही बहुत काफी है। तुम जाओ बेटा, अपना काम का हर्ज मत करो, काम पे ध्यान। ठीक है, हम तुम्हारे भाई और अम्मी से गपशप करेंगे। हाँ, मगर बाबूजी आ जाएं, राउंड से मिल के चले जाना, ठीक है? अरे बाबूजी आ गए। सलाम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठ जाओ, बैठो। हाँ भाई। कहने को ये मेरे ससुर हैं, लेकिन उन्होंने वालिद से ज्यादा प्यार दिया है मुझे। अरे बहू, वो हमारा फर्ज था। हम जब तुमको तुम्हारे माँ बाप से लेकर आए, माँ बाप भी फिर हमें ही बनना था तुम्हारा, इसलिए हम तुम्हारे बाप बन गए। बाबूजी, आप जवाद से तो मिल चुके हैं ना पहले? हाँ, ये वही शख्स हैं जिनके हाथ में अब हमारी जान होगी। भाई साहबजादे, हम सब घर वालों की जान सबा में है। जब हम सबा को तुम्हारे हाथ में दे देंगे तो फिर हम सबकी जान तुम्हारे हाथ में हुई ना। बाबूजी, आप मेरे जवाद से मिलनी है। आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखें, हम लड़की वाले हैं और ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि हम लड़के वालों की तारीफ कर दें। हाँ, हम तारीफ करेंगे अपनी बेटी सबा की। भाई क्या क्या इंतखाब है सबा का, क्या घराना पसंद किया है। यकीन जानिए कि हमें कोई खामी नजर नहीं आ रही सबा के इंतखाब में, इसलिए सबा की पसंद हमें पसंद है। अल्लाह तुम दोनों को खुशियों वाली जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया बाबूजी। जवाद भी आप ही का बेटा है, थोड़ी सी तारीफ आप इसके लिए भी कर दीजिए। फिर आपकी क्या राय है? देखो, बता तो दी है हमने। देखो, रिश्ता सिर्फ लड़की और लड़के का नहीं बनता, रिश्ता पूरे घराने का होता है। और जवाद को देखकर उसकी तरबियत नजर आई तो हमें कोई एतराज नहीं।
हाँ जी, मुंह मीठा करें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए फिर मुंह मीठा करते हैं। बाबूजी, ये जुनेद हैं जब्बाद के छोटे और लाडले भाई। माशाल्लाह भाई, अल्लाह ने जितनी खूबसूरत शख्सियत बनाई है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उतनी ही खूबसूरत जिंदगी दे। थैंक यू बाबू। बेटा, ये अगर बाबू के साथ जी लगा दोगे तो हमारा जी भी खुश हो जाएगा। ओ सॉरी, क्या बाबू जी राइट? भाई खुश रहो मियाँ, खुश रहो। अब देर किस बात की है, मुंह मीठा कराएं भाई। मामा, मैं भाभी का मुंह मीठा करवा के आ जाऊं? तुम सुकून से नहीं बैठ सकते? क्या हुआ, क्या कह रहा है? कुछ नहीं, छोटा है ना, कुछ भी बोल देता है। नहीं, पता तो चले कि लाडले मियाँ क्या फरमा रहे हैं। जी वो कह रहा था कि मैं भाभी का मुंह मीठा जाके करवा दूं। अरे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आप जाएं। आप यहाँ उनका कमरा है, जाइए आप, बिल्कुल होके आ जाइए। मामा मैं जाऊं? जरूर जाओ, मेरे मना करने पे तुम रुकोगे थोड़ी। जा मिलो। चले भाई, अब हम सब मुंह मीठा करते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे, है ना भाई? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसे आप मुझे मना तो करेंगी नहीं, तो मैं आ ही जाता हूँ। ओके। वैसे रूम तो आपने काफी अच्छा सेट किया हुआ है। बाय द वे आपको पता है ना मैं कौन? इस तरह की हरकतें तो एक ही शख्स कर सकता है, जुनेद। तो मेरे ख्याल से तुम जुनेद हो, राइट? अच्छा जी, मतलब भाई ने सारे घर के बारे में पहले ही बता के रखा है आपको। भाई की तो घर जाके खबर लूंगा। वैसे आप पूछेंगी नहीं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? बताए बगैर तो तुम नहीं रह सकते, है ना? तो बता दो। एक्चुअली बाहर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे, तो मैं सोचा मैं अपनी भाभी का खुद ही मुंह मीठा करवा दूं। थैंक यू जुनेद, लेकिन मैं मिठाई नहीं खाती। वैसे आपको पता है मैं मिठाई लाया ही नहीं हूँ। तो फिर? थैंक यू जुनेद, तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तभी तो लाया हूँ। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं इस लड़के का, ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और सोने पर सुहागा, ये कि सबा की बात भी अभी तय होना थी। अरे आहिस्ता बोलो, जफर के कानों को भी खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अगर उसे पता चल गया तो अल्लाह जाने वो क्या कर बैठे। तुम एक काम करो, आज उसको घर में किसी काम में उलझा के रखो। किस तरह घर में रखूं? कोई लड़की थोड़ी है कि सिलाई मशीन दे के सिलाई करवाना शुरू कर दूं। अरे कभी कुछ अपने दिमाग से भी सोच लिया करो। अगर शुरू में सारा ध्यान दिया तो ना इसके ऊपर, आज ये दिन ना देखना पड़ता। चले, शुरू हो गए ना आप इल्जामात का टोकरा मेरे सर पे रखने के लिए। मैं क्या कंट्रोल करती? जब पूछो जफर कहाँ है अब्बू के घर के। अरे उस वक्त ध्यान देना चाहिए था ना, बेटे को कंट्रोल करके रखती। अकेला छूट। हाँ तो भाई साहब उससे प्यार ही इतना करते थे, मेरा बच्चा कह के उसके लाड उठाते रहते थे, तो जफर को भी उनके घर जाना अच्छा लगता था। बहुत सी ऐसी फरमाइशें जो आप नहीं पूरी करते थे वो भाई साहब पूरी कर दिया करते थे, तो जफर का दिल तो उसी घर में लगता था ना। तो प्यार देना जुर्म है? अरे जितना प्यार उन्होंने उसको दिया वो उतना ही उनका दुश्मन बन बैठा। अच्छा बस भी करे ना, आपस में झगड़ना बंद करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जफर को किस तरह रोका जाए, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाए। मम्मी, अच्छी बेटा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा कहीं नहीं जा रहे तुम? अरे हम घर में बैठे हुए हैं तो हमारे साथ बैठो यार। जफर खुदा के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो ना। मम्मी इसमें जिद की क्या बात है, सीधी सीधी बात की है मैंने, आप लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहे। अरे साथ उस चीज में दी जाता बेटा जिसमें सबकी खुशी शामिल है। और मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं एक दफा फिर बात करूंगा उनसे, लेकिन तुम घर में टिक के बैठो तब ना, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग भी मेरी बात मानेंगे? क्या चाहते हो बेटा, बोलो।
देखें अब्बू, दादू इस वक्त तायाबू के घर में। एक काम करते हैं, हम तीनों साथ चलते हैं। तायाबू से बात कर लेते हैं, मैं उनसे माफी भी मांग लेता हूँ। प्लीज आप लोग इनकार मत कीजिए। ठीक है, आप लोग सोच के बताएं, लेकिन हम जाएंगे जरूर। मैं अंदर हूं। आगे होने वाला जो तमाशा है वो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अब या तो मैं जफर को मार दूं या फिर मैं खुद अपने आप को। साफ साफ बात यह है अहमद साईं कि मुझे आपकी इकलौती बेटी पसंद है। मैं उसका हाथ मांगने आया। जी उसने चाहा था उसने चाहा था हाँ भाई हीरो, मिलिए भाभी से अपनी। जी अंकल। भाई कैसी लगी तुम्हें हमारी सभा? अरे बाबू सच बताऊं तो बहुत अच्छी लगी। भाई सच तो बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि बाबू के साथ वाला जी कहाँ गया? सॉरी बाबू जी। ये ऐसे ही है, और उर्दू तो इसकी इतनी माशाल्लाह खराब है कि बस क्या बताऊं आपको। अरे इसके लिए तो आप रोज जुनेद को बाबूजी के पास भेज दिया करें, बहुत अफाका होगा उर्दू में। जवाब मियां, तुम बोलते नहीं हो या सामने इतना बड़ा लश्कर देखकर हथियार डाल दिए हैं? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग सब बड़े बातें कर रहे थे तो मैंने कहा मैं क्या ही टांग रहा हूँ बीच में। अरे नहीं भाई नहीं, तुम भी इसे अपना घर समझो भाई। जैसे सब गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं, आप भी शुरू हो जाइए। हाँ भाई साहब, आपने जवाद को देख लिया है, जो भी पूछना है बाबूजी आप पूछ लीजिए जवाद से। नहीं 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 बेटा नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना। जो कुछ पूछना था हमें जवाद की शख्सियत में नजर आ गया। भाई साहब आपकी इजाजत हो तो जवाद को ऑफिस जाना है, शर्म से बोल नहीं रहा है तो चला जाएगा। हाँ बेटा जाओ जाओ, काम पहले है। थैंक यू अंकल। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इस तरह जाना पड़ रहा है, काम बहुत ज़रूरी है। असल में बाबा ने बहुत मेहनत की है हमारे बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में। अभी मेरा जाना ज़रूरी है। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू, जीते रहो बेटा, जीते रहो। साईं वैसे अब आप एक वादा कर, अब आप जब भी हैदराबाद आएंगे ना तो हमारी हवेली पर हमारे मेहमान बनकर माँ जी आप भी हमारे पास रहेंगे। जी जरूर जरूर। साईं वहां जो हादसा हो गया था इस वजह से मैं कुछ नहीं बोला, वरना बगैर रोटी खाए तो मैं आपको नहीं जाने देता। जी बस वो अचानक ही हो गया और हम काफी शर्मिंदा हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। आपकी बेटी को एक नहीं बल्कि दो उसको लगाने चाहिए थे। नहीं जी, शर्मिंदगी तो बहरहाल है क्योंकि वो असल में बच्ची है और नादानी में सब कुछ कर गई। बल्कि हमने तो उसे डांटा भी था बहुत। देखिए ना, कोई गलत बात क्यों बर्दाश्त कर, जो उस लड़के ने किया तो मैं समझता हूँ उसकी सजा यही थी कि सबके सामने उसको जवाब मिले। असल में वो शादी का घर था। सही, इसलिए तो मैं अभी खामोश रहा। बहरहाल मैं उस लड़के को भेजूंगा कराची आप लोगों से माफी मांगने। नहीं साईं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हुक्म करें और हमें बताएं कि हम आपकी क्या खिदमत करें। क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे, ये बताइए।
सच बात तो ये है अहमद साईं कि मैं एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आया हूँ, बल्कि एक बहुत खास बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? असल बात तो ये साईं कि मुझे आप लोगों का घर बार बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने जो अपनी इकलौती बेटी की तरबियत की है ना, बहुत अच्छी। इन्हें हमारी मिशेल के बारे में कैसे पता लगा? साफ साफ बात यह है अहमद साईं कि मुझे आपकी इकलौती बेटी पसंद है, मैं उसका हाथ मांगने आया। जी? हेलो, ये क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये हमारी बेटी मिशेल के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आए हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है? आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने मुझे अपना चांद का टुकड़ा जो दे दिया है। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। हम माजरत चाहते हैं, आप लोग बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। जी जी बाबू। तो आप मुझे बताएं फिर हम अपनी बेटी को कब लेके चले जाएं? जब बेटी कह दिया है तो फिर ले जाएं, मगर क्या? तैयारियों में कुछ टाइम तो लगता है ना। मेरा तो ख्याल है कोई तैयारी ना की जाए। तो फिर कैसे? मेरे ख्याल में हम शादी कर देते हैं और शादी के बाद ये लोग अपनी मर्जी से जाके खुद खरीद लेंगे और अपने घर को अच्छे तरीके से खुद से डेकोरेट अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेंगे। अच्छा। और वैसे भी भाई साहब हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। जिस चीज की जरूरत होगी हमारी बेटी को खुद जाके ले आएगी। भैया तुम क्या कहते हो हीरो? अंकल मैं तो कहता हूँ फौरन हाँ कर दें। ठीक है, बाबूजी आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं सबा से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल कीजिए। आप परेशान ना हो, सबा से उसकी सास नहीं माँ बात करना चाहती है। हाँ हाँ बिल्कुल करें, आपका हक है। चलो बेटा मुझे अपना रूम दिखा। जी। अरे मियाँ तुमने कुछ खाया ही नहीं, ये लो लो पकड़ो खाओ। हेलो, हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? खैरियत है? अरे बाबूजी कहाँ खैरियत? खैरियत होती तो आपको कॉल थोड़ी करता। बताओ क्या हुआ? अरे बाबूजी उसने आपके जाने के बाद जिद पकड़ ली है कि दयाबू वहाँ है, दादू भी वहाँ है, चले वहाँ पे और बात करें उनसे। अच्छा हाँ। आप भी बताइए बाबूजी कि मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं। बेटा ये वक्त मुनासिब नहीं है, सबा के ससुराल वाले पीछे पड़े हुए हैं, सब बर्बाद हो जाएगा, सफर के आ जाने से सब बर्बाद हो जाएगा। आप भी बताइए बाबूजी, तो किसी की सुनता ही नहीं, कैसे रोकूं उसको? मुनीबा ने समझाने की कोशिश की उसे। हम सब कुछ कर चुके हैं बाबूजी, तो बस आखिरी एक ही हल है मेरे पास। वो क्या? बाबूजी मैं आगे होने वाला जो तमाशा है वो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अब या तो मैं सफर को मार दूं या फिर मैं खुद अपने आप को। बेटा जज्बाती नहीं होते, तहम्मुल से काम लो।
कुछ टूट रहा हूँ बाबूजी। बेटा कुछ सुनने को तैयार नहीं है और भाई से नाराजगी अलग है बाबूजी। अच्छा तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे बाबूजी, मुझे भी तो बताएं ताकि सुकून आ सके मुझे। बेटा हम अभी जफर को कॉल करते हैं, परेशान मत हो, वो करते हैं कुछ, फिक्र ना करो। ठीक है, खुदा हाफिज। जवाद से शादी का फैसला तुम्हारा अपना ही है ना, कोई जज्बाती फैसला तो नहीं है? आंटी मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। जवाद से शादी का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। तो बेटा हम रजा से अभी खुद बात करेंगे, अभी। ठीक है दादू। और उसके बाद हम घर आएंगे और फिर जैदी से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे। उसने